आचार्य श्री नमोस्तु उदित जैन द्वारका से शंका कर रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में फंसने के बाद या गृहस्थ जीवन में स्वीकार करने के बाद कब विरक्ति लेना चाहिए, किस उम्र पर विरक्ति लेना चाहिए। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। गृहस्थ जीवन में यदि आप प्रवेश कर गए हैं, फिर आपको यदि वैराग्य उत्पन्न होता है तो आप वैरागी बन सकते हैं जैन धर्म के अनुसार, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको परीक्षा करना पड़ेगी, पूछना पड़ेगी परिवार लोगों से, पत्नी से, बच्चों से। यदि उनकी सहमति मिलती है, उनका आपको मोक्ष मार्ग के लिए सहयोग मिलता है तो आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पत्नी को वैराग हो जाए, परिवार का सहयोग मिलता है तो आप भी वैरागी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं। हाँ, कोई तैयार ना हो तो फिर आप घर में रह कर के सन्यास जैसा जीवन जिएं, परिवार का संरक्षण करें, उनको भी धर्म मार्ग में लगाएं और इस प्रकार का माहौल तैयार करते रहें जिससे आपको सहज रूप से मोक्ष मार्ग में चलने की अनुमति प्राप्त हो जाए। आचार्य श्री नमोस्तु गुणमाला जैन वैशाली। यह राग आग दह सदा जो छेड़ाला में पंक्ति आई है तो उसको राग को आग कहा है, तो इस राग को आग हम कैसे शांत करें। गृहस्थ जीवन में प्रतिक्षण राग उदय आता है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आग की छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाने में सक्षम है, वो दहन कर सकती है, नष्ट कर सकती है। छोटी सी चिंगारी भी, कितनी ताकत है उस चिंगारी में, आप सोच सकते हैं। अब ज्वालामुखी की आग होगी तो उसका क्या होगा, आप सोचिए। ऐसे ही छोटा सा भी पर पदार्थ के प्रति राग जो है वह हमारे अनंत जीवन को बर्बाद करने में कारण बन सकती है। अनंत भाव जो है हम संसार में भटका सकते हैं। छोटा सा राग यदि हमारे अंदर हो, और जब हम बड़ा राग करें, इतने बड़े बड़े राग करें कि 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक का उसका बंद बन जाए, तो आप सोचिए क्या होगा। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया जो है राग आग की तरह है, जैसे छोटी सी चिंगारी भी खतरनाक है, ऐसा थोड़ा सा भी राग यदि मौजूद है तो खतरनाक हो। देखो होता है, एक जीव महापुरुषार्थ करके 11वें गुण स्थान तक चला गया, लेकिन सत्ता में सूक्ष्म लोभ बैठा हुआ है। 10वें गुण स्थान में लोभ था सूक्ष्म, उसको भी दबा के चला गया। उसका जैसे ही उदय आया तो वह उदय आते आते कितने नीचे आ सकता है। आचार्यों की मान्यता है कि पहले गुण स्थान तक में पहुंच सकता है और अनंत भव संसार में धारण करके फिर पुनः आएगा। सोचिए, तो एक छोटा सा राग भी कितना खतरनाक रहा। और हम 24 घंटे परिवार से, परिग्रह से, पैसे से, धन दौलत, दुनियादारी से कितना राग करते हैं। इसलिए छेड़ालाकार ने राग को आग की उपमा दी है। ऐसे राग से बचना चाहिए और बीत राग के मार्ग में लगना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु उर्मिला जैन उड़ीसा से शंका कर रही हैं कि तीर्थंकर के माता पिता बनने के लिए हम गृहस्थों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। तीर्थंकर के माता पिता बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि तीर्थंकर के माता पिता बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं, स्वयं तीर्थंकर बनने के लिए पुरुषार्थ करो। 16 कर्ण भावनाओं को भाओ और स्वयं तीर्थंकर हो जाओ। भगवान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या है भगवान बनने का पुरुषार्थ? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को जो धारण करता है वही जीव भगवान बन पाता है। सम्यक दृष्टि जीव या मुनिराज जीव या देशव्रती जीव जो हैं 16 कर्ण भावनाओं को भाते हैं तो वो तीर्थंकर प्रगति का बंध बांध सकते हैं। तो हमें अपना जो पुरुषार्थ है वो 16 कर्ण भावनाओं का भाना चाहिए। लेकिन तीर्थंकर के माता पिता बनने का भाव, ऐसा भाव क्यों रखें? और चलिए रखते भी हैं तो कौन तीर्थंकर माता पिता बन सकते हैं? जो माता पिता अपने जीवन काल में संयम का पालन करते हैं, अभक्ष का सेवन नहीं करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, दान पुण्य में लगे रहते हैं और अपने पुत्र को
अपने पुत्र को नियम से सम्यक शिक्षा देकर के मोक्ष मार्ग में लगाने के भाव रखते हैं। जगत का कल्याण हो, जगत का उद्धार हो, ऐसी मंगल भावनाएं रखते हैं, व्यसनों में नहीं लगते हैं और सदा ही देव शास्त्र गुरु से जिनको अनन्य भक्ति बनी रहती है और अपने पुत्र में तीर्थंकर का भाव देखने वाले माता पिता, इस प्रकार के जो भाव रखने वाले जो भी महानुजन होते हैं वो तीव्र पुण्य का बंध बांधते हैं। जो भगवान की संगति में रहना चाहते हैं, जो गुरुओं की संगति में रहना चाहते हैं, जो देव शास्त्र गुरु की आज्ञा को सिरोधार मानते हैं, पूर्ण रूप से आज्ञा को मानते हैं, ऐसे भव्य जीव ही महापुरुषों को संसार में जन्म देने वाले बना करते हैं। तो आप सब ऐसा पुण्य करें, यह सौभाग्य भी आपको अर्जित हो सकता है। आचार्य श्री नमोस्तु नलिनी जैन नोएडा से शंका कर रही हैं कि जो सामायिक करते करते कोई श्रावक त्रेंच अवस्था में गया है मेंढक आदि पर्याय में, तो क्या सामायिक करने से त्रेंच आदि अवस्था में जा सकते हैं, या सामायिक कैसी करें कि जिससे उच्च गति की प्राप्ति हो। नमोस्तु आचार्य श्री, शंका का समाधान करें। साम भाव का नाम सामायिक कहलाता है। जहाँ पर मोह और क्षोभ का अभाव होता है उसे सामायिक कहते हैं। यदि ऐसे परिणामों से यदि हम सामायिक करते हैं उस समय यदि आयु कर्म का बंध बनता है तो नियम से देव गति को ही प्राप्त होंगे, ठीक है ना। लेकिन सामायिक का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ पालथी लगा के बैठ जाना, बिल्कुल शरीर को तान करके बैठ जाना और मन में कुछ अन्य प्रकार की आकुलता व्याकुलता होते रहना, ये सामायिक का नाम नहीं है। यदि सामायिक काल में यदि हमारी मायाचारी चल रही है तो नियम से त्रिंच गति का बंध बन जाएगा। संकलेश परिणाम चल रहे हैं तो नरक गति भी जा सकते हैं। और ऐसे उदाहरण हैं, वो मेंढक बने, उनके परिणामों में पानी के भाव आए और आयु का बंध बंधा, त्रिंच गति में जाकर के बंध वो उदय में आया उनका और त्रिंच गति को फल को प्राप्त हुए। सामायिक काल का ही काल था वह। तो ऐसे ही सामायिक काल में हमें अच्छे परिणाम रखना है, शुद्ध परिणाम रखना है। संसार के प्रति न राग और न द्वेष, जीवन मरण लाभ अलाभ, इन सब में साम भाव का नाम सामायिक कहलाता है। तो उस सामायिक में यदि हम आयु कर्म का बांधते हैं तो निश्चित ही हमें अच्छी गति, अच्छा स्थान प्राप्त होता है। तो सामायिक में परिणाम कैसे हैं इसकी हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।